हेलो दोस्तों। मैथ्स के हमारे आज के सेशन में हम लोग दार्शनिक प्रणाली का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। इस सेकंड पार्ट में इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट भी बनाया हुआ है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको जा करके भी देख सकते हैं। उसमें हम बेसिक लेवल में यही समझे हैं कि आयत किसको बोलते हैं, घन घनाभ किसको बोलते हैं, और उसका फॉर्मूलाज कैसे डिराइव करते हैं, कैसे हम उसको याद रख सकते हैं, है ना। तो अपन उसको देखे हुए हैं, तो उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें जा कर के भी उसको देख सकते हैं। आज का हमारा ये जो दूसरा पार्ट है, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे कि मात्रक इकाई जो होता है उस पर चर्चा करेंगे, और उसके बेस में जो क्वेश्चन आते हैं उसको देखेंगे। तो पहले बात, इसको पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछता है, देखिए आपको दे देगा 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो आप थोड़ा सा तो कंफ्यूज होंगे, जो आता है वो तो बना करके तुरंत निकल जाएंगे, लेकिन जिनको नहीं आता या सोचना पड़ेगा या लिख करके सॉल्व करना पड़ेगा, वो तो अपना टाइम 1 मिनट 2 मिनट तो सोच सोच के ही ख़राब कर देगा, और हो सकता है जल्दबाजी में वो गलत होने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो हमको भले ही थोड़ा सा टाइम, कुछ सेकंड ज़्यादा हमको लग जाए, लेकिन हमको चीज़ें एक्यूरेट आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखें, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन को रोक सकता है। ठीक है, तो गलती नहीं करना है, हमको सभी क्वेश्चन बनाना है। तो अब देखिए, एक डेकाग्राम इज इक्वल टू कितना ग्राम होता है, कितना डेसीग्राम है, ये पूछ दिया। पहले तो डेकाग्राम क्या होता है और डेसीग्राम कहाँ किसको बोलते हैं अपन को यही नहीं पता रहता कभी कभी कुछ लोगों को, है ना। तो वो भी आज पता चल जाएगा कैसे हम उसको निकालेंगे हम लोग। फिर कभी दे देता है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, 1 डेसी मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, ये दे दिया। तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, यार क्या पढ़ा था, याद नहीं आता अचानक, और ऐसे मिक्स करके बहुत सारे क्वेश्चन दे देते हैं। लेकिन हम इसको बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं, आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं इसको। पहला तो मापन की प्रणाली में बहुत सारे इकाई होते हैं, आप तो जानते ही हैं। जैसे लंबाई की माप को अगर देखा जाए तो हम लोग मीटर से मापते हैं। अब इसमें छोटी इकाई होती है तो उसको मिलीमीटर से नापते हैं, बड़ी इकाई हो गई तो किलोमीटर से नापते हैं, मतलब मीटर से नापते हैं। लंबाई का जो मात्रक इकाई होती है उसको, ठीक है, वो मीटर होती है। तो मात्रा का मापन कैसे करते हैं, ग्राम से करते हैं। ठीक है, बड़ी इकाई हुई तो किलोग्राम से, छोटी इकाई हुई तो मिलीग्राम से, मतलब कुल मिला के ग्राम में करते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल का मात्रक कैसे होता है, अब क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुणी चौड़ाई। तो लंबाई का क्या होता है, मीटर, और चौड़ाई का क्या होता है, इसका भी मीटर। तो दोनों क्या गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का जो यूनिट है, वो इकाई है, वो क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर। ठीक है, इसको वर्ग मीटर है। इसी तरीके से आयतन को देख लेते हैं। आयतन की माप क्या होती है, घन मीटर होता है। ठीक है, ये घन मीटर हो गया आयतन की माप। और तरल पदार्थ को मापने के लिए क्या करते हैं, हम तो देखे ही हैं, लिक्विड जो रहता है उसको मापने के लिए हम लोग लीटर का उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग तेल को मापते हैं, पानी को मापते हैं, पेट्रोल को मापते हैं, जो भी तरल पदार्थ है उसको लीटर से मापते हैं। तो ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मापन जो हमने पीछे अभी देखा कि 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, कितना क्या होता है, वो चीज़ को बहुत ही आसान तरीके से याद रखने के लिए आपको इस जो चार्ट है इसका उपयोग करना पड़ेगा। ये जो आपको दिख रहा है इसका उपयोग करना पड़ेगा। तो उपयोग करने के लिए सबसे पहले इसको याद करना पड़ेगा, और याद करने के लिए कैसे करना पड़ेगा याद, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये मीटर, लीटर और ग्राम, इस मात्रक को याद रखना। ठीक है, अब कोई भी चीज़ रहेगा तो जैसे किलो है, किलो के साथ में मीटर को जोड़ देना, किलो के साथ में लीटर को जोड़ देना, किलो के साथ में ग्राम को जोड़ देना। तो एक चीज़ के साथ में हम देखो तीनों चीज़ को याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से हेक्टो पूछा तो हेक्टो के साथ मीटर को जोड़ देना, हेक्टो के साथ लीटर को जोड़ देना, हेक्टो के साथ ग्राम को जोड़ देना। इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो ये लाइन को हमको याद रखना है, पहला चीज़। ठीक है, ये लाइन में क्या है, मीटर, लीटर और ग्राम, एक लाइन बीच में खींच लिया, इसमें मीटर, लीटर और ग्राम को याद कर लिया। इसके ऊपर 3, इसके नीचे 3। तो नीचे का 3 को देखो, ये हो गया डेसी, सेंटी, मिली, ये तो याद हो ही जाएगा, डेसी, सेंटी, मिली।
ये यहाँ से याद कर लो, मिली, सेंटी, डेसी, याद हो गया। इसके बाद में ऊपर का देख लेते हैं, डेका, हेक्टो, किलो, ये हो गया। ठीक है, आप इसको 2-3 बार पढ़िए, बिल्कुल 100% याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अब ठीक है, याद तो कर लिए भाई, अब इसको कैसे बनाएंगे, कैसे याद करने का मतलब क्या हुआ, इसको भी देख लेते हैं। जब आपको किलोमीटर ऐसा करके पूछेगा और आपको दिया है, मान लो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर होता है, ये आपको पूछ दिया। ठीक है, कितना मिलीमीटर होता है ये आपको पूछ दिया। देखिए ये क्वेश्चन में दिया है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर होता है। ठीक है, अच्छा, अब आपको क्वेश्चन में पूछ दिया तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे कि हम किलोमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए कितना हमको गैप मिल रहा है इनके बीच में। तो इसको गिनते हैं गैप को, इसको थोड़ा दूसरा कलर कर लेते हैं ताकि हमको दिखे भी। ठीक है, ये देखो एक गैप यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है, पांचवा और ये छठवा, यानी 6 ठो गैप है इनके बीच में। ठीक है, जितना गैप होगा उतना या तो गुणा 10 करेंगे या तो भाग 10 करेंगे। अब ये गुणा 10 कब करेंगे और भाग 10 कब करेंगे उसको समझते हैं। यदि क्वेश्चन में दिया है और ज्ञात करना है वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा हो, ठीक है, तो हमको जितना गैप रहेगा उतना इंटू 10 करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कितना गैप है, 6 गैप है, तो यहाँ पर 10⁶ का गुणा करेंगे। अब यदि हमको क्वेश्चन में मिलीमीटर पूछा होता, यानी कि यहाँ से यहाँ पर दिया होता और हम लोग नीचे से लेके ऊपर की ओर जाते, है ना, मान लो मिलीमीटर दिया रहता और किलोमीटर की ओर जाते, तो उस कंडीशन में हमको 10 का भाग करना होता। अब 10 का भाग कैसे करते, जैसे मान लो यही क्वेश्चन होता और 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना किलोमीटर ये पूछा रहता, तो हम लोग क्या करते, यहाँ पर देखते कितना गैप आएगा और गैप के हिसाब से मान लो यहाँ कितना गैप आ रहा है, 6 गैप आ रहा है, तो यहाँ पर बटे में लिख देंगे 1/10⁶ ये लिख लेंगे, इतना किलोमीटर होगा। ठीक है, अब इसी के हिसाब से क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब कि एक ऊपर से नीचे वाला देख लेते हैं, एक नीचे से ऊपर का वाला देख लेते हैं। तो पहला मान लो आपको दिया है 1 हेक्टोग्राम, 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू कितना, आपको दिया है डेसी ग्राम होता है, इतना पूछ दिया है। ठीक है, ये लो। ठीक है, आपको क्या पूछा है, 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू कितना डेसी ग्राम होता है, ये पूछा। हेक्टो कहाँ पर है, यहाँ पर है, और डेसी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि हम जा कहाँ से कहाँ रहे हैं। तो हम हेक्टो से डेसी की तरफ जा रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, मतलब पहली बात तो हम 10 का गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखो कितना गैप आ रहा है इनके बीच में, तो 1 2 3 गैप आ रहा है इनके बीच में। तो 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ डेसी ग्राम होता है। आसान था, बिल्कुल आसान था। ये ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए हमने देख लिया। ठीक है, 10⁻³ डेसी ग्राम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाने वाला। ठीक है, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। अब मान लो 1 मिलीमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, आपको दिया है कितने डेकामीटर होता है, अगर आपको पूछा है। तो पहला मिलीमीटर कहाँ पर है, 1 मिलीमीटर तो यहाँ पर है, डेकामीटर कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब हम क्वेश्चन में जा कहाँ से कहाँ रहे हैं, हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक है,
तो नीचे से ऊपर जाते वक्त क्या करते हैं हम लोग, भाग करते हैं 10 का, जितना गैप आता है उतना। ठीक है, तो इसमें गैप कितना आ रहा है देख लेते हैं, 1 2 3 4 गैप आ रहा है, यानी 10 की घात 4। इसका क्या करना है, भाग करना है, मतलब 1/10 की घात 4, ये हमारा आंसर होगा। डेकामीटर लिख दो आंसर, यही आंसर रहेगा, 1/10 की घात 4। अब इसको अगर मान लो ना, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, 1/10 की घात 4 को और क्या लिख सकते हैं, 10 की घात -4 लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 10 की घात -4 डेकामीटर होता है 1 मिलीमीटर। ईजी था, एक ऊपर से नीचे की ओर देख लिया, नीचे से ऊपर भी देख लिया। अब आप जो क्वेश्चन है उसको बना करके देखिए, आपको देखना ऐसा लगेगा कि मेरे से सब क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, हमको बस इतना ही याद रखना है, क्या चीज़, हमको यही आपको याद रखना है कि ये जो आपको दिख रहा है इसको नहीं भूलना है। ठीक है, इसका सीक्वेंस को नहीं भूलना है, तो फिर ये क्या होगा, हम इसका जो भी क्वेश्चन हमको पूछेगा वो बिल्कुल आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आया होगा, आप प्रैक्टिस करिए और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप घर में बनाइए इसको, और ज़्यादा है तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है इनमें तो आप डिस्क्रिप्शन में बताइए, आपको सॉल्यूशन देंगे इसका। ठीक है, ये नहीं समझ में आया हुआ तो एक बार और इसको बैक करके देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आपको क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन पैटर्न तो देख लिया, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। दूसरा देखिए, यहाँ पर देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे दिया रहता है, इतना सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है, ये दे दिया है। तो यहाँ पर वही फिर से हम बनाकर देखेंगे। यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर और मीटर पूछा है ना, मीटर पूछा कितने, देखो 534 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है, कितने मीटर के बराबर। तो यहाँ पर देख लेंगे, देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है, ये देखिए यहाँ क्या दिया है, सेंटीमीटर यहाँ पर है, और वहाँ पर मीटर पूछा है, ये मीटर है। इन दोनों के बीच में कितना का गैप है, 1 2 का गैप है। तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हमको सेंटीमीटर दिया मतलब ऊपर जा रहे हैं हम लोग, है ना भाई। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, 534 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, ये पूछ रहा है। तो हम ऊपर से कहाँ जा रहे हैं, सॉरी नीचे से कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो हमको कितना का भाग करना पड़ेगा, हमको भैया 10 का भाग करना पड़ेगा, वो भी कितना, गैप कितना आ रहा है, 2, तो यहाँ 10 इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब हमारा संख्या कितना है, 534 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिख सकते हैं क्या, 5.34 ये लिख सकते हैं, 5.34 लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो वहाँ दशमलव लग जाएगा 2 के बाद में। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इतना मीटर आएगा। ठीक है, इजी था, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, एक बैग का वजन इतना केजी है, तो बैग का वजन ग्राम में कितना होगा, निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए किलोग्राम दिया हुआ है, जाना कहाँ तक है, ग्राम तक जाना है। जितना संख्या दिया होगा उसके हिसाब से आप सॉल्यूशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बना के देखिए। ठीक है, देखिए किलोग्राम से ग्राम में गया है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये देखिए ये है किलोग्राम, किलोग्राम से वो कहाँ गया है, ग्राम में गया है, यहाँ पर है ग्राम। दोनों के बीच में कितना गैप है, 1 2 3, 3 गैप है ना जी, 3 गैप है। अब ऊपर से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, नीचे की ओर, मतलब 10 का गुणा करेंगे, 10 की घात 3 आ जाएगा। जितना संख्या आपको दिया होगा 8 पॉइंट समथिंग, इतना कुछ ऐसा कुछ दिया था, है ना, तो इसमें गुणा कर देंगे। उसमें जब 3 का गुणा कर देंगे तो जो संख्या दिया है ना उसमें दशमलव हट जाएगा, 3 है मतलब 3 शून्य इसमें आ जाएगा, मतलब जो संख्या दिया है वही संख्या उसका आंसर होगा। ये देखिए 10 की घात 3 आ रहा था ना गैप, तो यहाँ देखिए हमारे को संख्या कितना दिया है, इतना दिया है ना, 1.820, उसके बटे में कितना इंटू करेंगे हम लोग ऊपर से नीचे की ओर, 10⁻³ कर देंगे। आपको पता ही है 10⁻³ मतलब 1000 होता है। जब 1000 का गुणा करेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, 81820, यही आंसर होगा आपका, इतना ग्राम होगा, लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ये आपके लिए एक होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप घर में बनाइए, ठीक है। एक देश के नक्शे पर 1/4 सेंटीमीटर की दूरी ज़मीन पर इतना किलोमीटर है। मतलब एक नक्शा है, मान लो भारत देश का नक्शा है, ठीक है, ये भारत देश का नक्शा है मान लो, ठीक है, ये भारत देश का नक्शा है। इस नक्शे में एक जगह है जहाँ पर 1.4 सेंटीमीटर का जो दूरी है, ये दूरी कितना है एक्चुअल में, जब वो ट्रैवल करेगा तो 350 किलोमीटर पड़ता है ज़मीन से जब जाता है। ये मैप में 1/4 दिख रहा है, 1/4 सेंटीमीटर दिख रहा है, वो जब ज़मीन में जाता है तो 350 किलोमीटर के बराबर है, ये बोल रहा है। तो उस देश में 2 शहर दिए गए हैं, मान लो कोई ये 2 शहर दिया हुआ है, ठीक है, 2 शहर दिए हुए हैं जिसकी ज़मीनी दूरी हमको यहाँ दूरी दे दिया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है ये दे दिया है, ठीक है। इसका दूरी दिया है 5600, किसमें दिया है, किलोमीटर में दिया है, ठीक है। नक्शे पर जो है दूरी कितनी होगी ये आपको बतानी है भाई। 1/4 सेंटीमीटर जो है ये इतने के बराबर है, तो जाहिर सी बात है 560 किलोमीटर की वैल्यू को हमको सेंटीमीटर में निकालना है। 560 किलोमीटर की वैल्यू जो रहेगी उसको निकालना है हमको सेंटीमीटर में कितना होगा, बल्कि हमको 1/4 सेंटीमीटर इक्वल टू 350 किलोमीटर दिया हुआ है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, बनाइए, बहुत इजी है, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने अभी किसका मापन देखा, जैसे हमने अभी दूरी का देखा है ना, लंबाई का देखा, क्षेत्रफल का देखा, इस टाइप का ये सेकंड क्वेश्चन भी हमने देख लिया कैसे आता है। अब हम लोग ये तीसरा वो देखते हैं, समय का माप। अब इस समय के माप के लिए हम जानते हैं कि जैसे जो घड़ी हम लोग घर में यूज करते हैं, है ना, घड़ी तो आप सभी यूज करते हैं, घर में घड़ी जो देखते होगे, इसमें मापन कैसे करते हैं हम लोग, इसमें दिया रहता है कि यहाँ पर 12 देगा, यहाँ पर 3 देगा, यहाँ 6 देगा, यहाँ 9 देगा, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 यानी 12 घंटे का ये घड़ी पे 12 तक की संख्या दी होती है। उसके बाद जैसे ही मान लो आगे बढ़ते हैं हम लोग, मतलब 12 बजने के बाद में 13 नहीं बजता, वहाँ पर फिर से 1 बज जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग घड़ी देखते हैं। तो एक दिन में अगर हम बात करें तो 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे के 24 घंटे होते हैं, मतलब 12 घंटे का सुबह होगा, 12 घंटे का रात होगा, मतलब जो समय होगा उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। AM और PM जो आप देखते हो, तो AM 12 घंटे का, PM 12 घंटे का, ठीक है। तो ये होता है ना। अब समय की माप जो हम लोग देख रहे हैं, इस पे 12 घंटे और 24 घंटे, जो हम लोग रेलवे का टाइम देखते हैं 24 घंटे में टाइम बताता है, जो हम लोग नॉर्मल घड़ी देखते हैं हम लोग 12 घंटे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये एक वो हुआ, ठीक है। अच्छा, समय को और कैसे समझ सकते हैं, इसके माप के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ये तो हमको पता है। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, ये भी पता है। 1 दिन में 24 घंटा होता है, ये भी पता है। 1 सप्ताह में 7 दिन होता है, ये भी पता है। 1 माह में 30 दिन होता है, ये भी पता है। 1 वर्ष में 365 और 366 दिन होता है, अगर लीप वर्ष हो तो ये भी पता है। एक वर्ष में 52 सप्ताह होता है, अगर नहीं पता तो ये भी पता हो गया, ठीक है, 52 सप्ताह होता है। अच्छा, यहाँ तक तो हम बिल्कुल सब जानते हैं, यहाँ तक का। अब थोड़ा सा ये 3 इसको और हम थोड़ा सा समझते हैं। एक युग की बात करें, एक युग अगर आपको बोला जाए तो एक युग में कितना साल होता है, 12 साल होता है, ठीक है। एक युग बोला जाए तो ये कितना साल होगा, 12 साल होगा, ठीक है, ठीक है। एक युग में 12 साल, ठीक है। और यहीं पर आपको अगर एक दशक की बात करें तो 10 वर्ष होता है, एक दशक में 10 वर्ष होता है। और एक शताब्दी बोले तो ये तो आपको पता ही है, शताब्दी 100 वर्ष होता है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, समय के साथ, समय की माप है ये भी, ठीक है। ये हो गया। अब इसके एक क्वेश्चन देखते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन करो, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपके पास जो भी बुक होगा आप उठाइए, क्वेश्चन बनाइए, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको डिस्क्रिप्शन में डालिए, फिर हम आपको बताएंगे कि उसमें जो भी प्रॉब्लम होगा उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे आता है।
जैसे आपको पूछ देगा एक कार सुबह 8:49 में कोरबा से निकला और निकल के दोपहर में 13:45 में दुर्ग पहुंचा। कार द्वारा लिया गया समय मतलब कितने टाइम में कार पहुंचा, इसको हमको पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितना टाइम है, बड़ा टाइम को हम यहाँ लिख लिए। अब हम घटा देंगे, किसमें घटा देंगे, जो हमारा नॉर्मल टाइम, जो जहाँ से हमने चालू किया है प्रारंभिक, अंतिम में प्रारंभिक को माइनस कर देंगे 49। अब देखिए इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है कि इस वाला जो एरिया है, मतलब इसको थोड़ा सा दूसरे कलर में देख लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, ये देखिए ये वाला जो एरिया है ये तो आवर में है और ये वाला जो एरिया है वो मिनट में है। तो हम लोग कैसे इसको माइनस करेंगे, इसमें तो माइनस होगा नहीं भैया, ये तो आवर में है और ये मिनट में है और ऊपर में 45 है और नीचे में 49 है, घटाएं कैसे, है ना। तो प्रॉब्लम तो हो गई। तो इसको थोड़ा समझते हैं। हमको पता है कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, ठीक है। अगर मान लो मेरा ये 45 छोटा है और छोटे में मैं बड़ा को नहीं घटा सकता हूँ, तो मैं इधर से उधारी भी तो ले सकता हूँ, बगल से यहाँ से उधारी ले सकता हूँ, है ना। तो उधारी लूँगा किससे, घंटे की तरफ से उधारी ले रहा हूँ। कहाँ ले रहा हूँ, मिनट की तरफ में, है ना। तो जाहिर सी बात है इसको मिनट में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इधर से एक उधारी लेते हैं। जब एक उधारी लेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 मिनट हो गया। घंटा जो है, 1 घंटा जो है 60 मिनट के बराबर होता है और 45 मिनट हमारे पास अवेलेबल है। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 105 आ गया। वही हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। ये देखिए ये 105 लिखे हुए हैं। इधर से एक उधारी जो लिए तो 13 से हो गया 12 और यहाँ से एक उधारी लिए तो 105 बन गया। अब 105 मिनट में क्या 49 मिनट को घटा सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल घटा सकते हैं। घटा दो, घटाए तो कितना आ गया, 56 मिनट आ गया, ठीक है। अब 12 घंटे में 8 घंटे को घटा सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल घटा सकते हैं। घटा दो, 4 घंटा आ गया। मतलब 4 घंटे 56 मिनट का समय हमको लगा है कि कार को वहाँ दुर्ग पहुँचने में। समझ में आया। अब देखिए आपको लग रहा होगा इसको तो हम सोच के भी कर सकते थे, सोच के तो आप कर सकते हो, लेकिन सोचने में समय ख़राब होगा और हो सकता है कि आपका जो सोचते सोचते आप 1 भी घंटा आगे पीछे कर दिए या 1 मिनट भी आगे पीछे कर दिए तो ये आंसर जो है आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए आप इस मेथड को अपनाइए, ये अच्छा मेथड है, आपको एक्यूरेट आंसर देगा। फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं सोचते कैसे हैं आप। जैसे मान लो ये घड़ी है, हम लोग ये सोचते हैं ये 9 हो गया और ये हो गया 3, ये हो गया 12, ठीक है, ये हो गया 6। अब क्या होता है, जैसे हम लोग 8 बजे निकले बोल रहे हैं और 8:49 में हम लोग कोरबा से निकले हैं, ठीक है। और पहुँचे कितने टाइम में, हम लोग पहुँचे 1 बज के, ये हो गया पहुँचने का टाइम, 1:45 में इस टाइम पे पहुँचे। अब आप इसको या तो कैलकुलेट कर लो, यहाँ पर जैसे 8 में जब ये यहाँ पर आएगा तो सीधा 9 बज जाएगा वो, ठीक है। तो 9 बजे से आप कैलकुलेट करना चालू करो। इधर का 10 मिनट है उसको रखे रहो अपने पास आखिरी में जोड़ने के लिए। 9 से यहाँ 12, 3 घंटा हुआ, एक 4 घंटा हुआ और ये 4 घंटा 45 मिनट हुआ। 45 मिनट में 10 को और जोड़ दो तो 5, 55। अब देखिए यहाँ पर जो है 1 मिनट हमारा डिफरेंस हो गया जल्दबाजी में, देख रहे हैं आपके सामने ही हुआ ये डिफरेंस। मैं कब से 48 गिन रहा हूँ, एक्चुअल में ये 49 है और ये 45 है। इसीलिए बोलता हूँ कि ये वाला मेथड जो है, सोचने वाला मेथड में क्या है, गड़बड़ होने की संभावना अलग है। देखिए 1 मिनट का कमी हो गया था अभी, 4 घंटा
55 मिनट आ रहा था मेरा, है ना। तो इसीलिए इस वाले मेथड को उपयोग करिए, आपका सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपका आंसर भी एक्यूरेट आएगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा, ये क्वेश्चन दे दिया है, इसमें 4 ऑप्शन भी दे दिए हैं आपको। अब इनमें 4 ऑप्शन में बोल दिया है कि कौन सा आपका गलत है, ये बोल दिया है। तो भैया 1 घंटे में 3600 मिनट होते हैं क्या, चेक कर लो। ये देखो यहाँ पर हमने बना के बताया आपका समय बचे करके। ठीक है, तो हम कैसे उसको चेक करेंगे, हम देखेंगे 1 घंटे में 60 मिनट होता है। अब 60 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो क्या होगा, 60 से और गुणा कर देंगे, ये 3600 होता है। हाँ बिल्कुल होता है भैया, सेकंड में बदलेंगे तो 3600 होता है, मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है। अब ये इतना ईयर में क्या 13-15 दिन होता है क्या, इसको भी चेक कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 13-14 दिन, बिल्कुल ये गलत है, ये हमारा आ रहा है, जबकि आना चाहिए था 13-15 दिन। 1315 दिन जो है आना चाहिए था, लेकिन हो कितना रहा है, ये एक्चुअल में 1314 दिन आ रहा है, तो ये गलत है। बाकी को भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन हमको ऑप्शन मिल गया तो हम चेक क्यों करेंगे, फिर भी आप चेक कर लो, है ना। यहाँ पर बोला है 1 दिन में इतना सेकंड होना चाहिए, यहाँ सॉल्व करके देख लो, है 7 घंटे में इतना मिनट होना चाहिए, सॉल्व कर लो, इतना है, तो बिल्कुल यही गलत था। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आपको एक और आपको बता देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है अभी रिसेंटली टीटी में पूछा भी गया है, अभी टीटी जो अभी एग्ज़ाम गया है उसमें पूछा भी हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, जैसे एक गाय है, एक गाय जो है 42 मीटर के वर्गाकार खेत को चरने में कितना समय लेगी अगर वह रोज़ाना जो है 36 मीटर स्क्वायर चरती है, ऐसा बोल रहा है। और ये जो है ना, ये मीटर स्क्वायर भैया, है ना, मीटर स्क्वायर है, याद रखना। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, ये एक क्षेत्रफल दिया हुआ है जो कि 42 गुणित 42, ये क्षेत्रफल है इसका। उसमें बोल रहा है कि जो अगर वो 36 मीटर स्क्वायर की एरिया को चरती है ना, तो कितना समय लेगा पूरा चरने में, ये पूछा है। तो क्या करना है, इतने का क्षेत्रफल जो है उतना निकाल लो, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, निकालो, ये आपके लिए क्षेत्रफल हो गया, इतने में ये जो क्षेत्रफल दिया है उसको घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 42 मीटर का वर्गाकार खेत दिया हुआ है। वर्गाकार खेत मतलब जिसकी भुजा बराबर होगी, ये 42 है तो ये भी 42 होगा। इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, गुणा करेंगे तो कितना क्षेत्रफल निकलेगा, इसका क्षेत्रफल हमने यहाँ निकाल के भी बता दिया है आपको, होमवर्क क्या है ये देखिए, यहाँ पर निकाला है। अब हमने 1764 इसका क्षेत्रफल आया, और हमको यहाँ ऑलरेडी खेत में जो चरते हैं, चरे हुए हैं लोग, है ना, जो गाय जो है रोज़ाना जो चरती है उसका क्षेत्रफल ही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, 36 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। 36 मीटर स्क्वायर को घटा देना उसमें, ठीक है, भाग दे देना उसमें, जितना आपका मेन होगा उसमें आपका इतना को भाग दे देना, निकल जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप इसको थोड़ा सा बना के देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देखें। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि एक टीवी की लागत जो है 500 रुपया है और एक रेडियो जो है इसकी लागत जो है 300 रुपया है, ठीक है, तो 12 टीवी और 18 रेडियो की कुल लागत कितनी होगी। ये तो आपके लिए बहुत आसान है। कैसे आसान है, एक टीवी की लागत दी हुई है तो 12 टीवी की निकाल लेंगे, एक रेडियो की लागत दी हुई है तो 18 रेडियो की कीमत निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। यही तो किया है हमने। इसी तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और इसको आप बिल्कुल आप अपने कोई भी आपके पास जो बुक होगा उससे आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बनाइए। अगर क्वेश्चन नहीं बने तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में दीजिए, आप उनको उनसे हमसे आप चर्चा कर सकते हो उसके बारे में, है ना, तो हम आपको बिल्कुल ज़रूर उसका सॉल्यूशन प्रदान करवाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।